नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 2 महीनों से मैं लगातार बंगाल के चुनाव पर बात कर रहा हूं और इस दरमियान एक दो दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण बिल लाया गया वो लोकसभा में फेल हो गया। बजट सेशन खत्म होने के बाद एक स्पेशल बैठक बुलाई गई पार्लियामेंट की, लोकसभा की, और उसमें ये बिल पेश किया गया। मुझे लगता है 2 दिन उस पर बड़ी जोर शोर से चर्चा हो गई और आखिर जब उस पर वोटिंग हुआ तो 2/3 वोट उसके पक्ष में ना होने के कारण वो बिल बीजेपी हार गई। तो ये बात छोटी नहीं थी, मैंने उस पर अलग वीडियो किया है। शायद 12-13 साल में देश में मोदी सरकार आने के बाद पहली बार ऐसी चीज हो गई है कि मोदी सरकार का एक बिल, एक प्रस्ताव पार्लियामेंट में फेल हो गया। तो एक बात है कि बीजेपी को पता नहीं था, उनके पास तो मामूली मेजॉरिटी भी नहीं है। 2014 और 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी को साफ साफ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी मिली थी। गठबंधन को तो बड़ा बहुमत मिला था, 350 के आसपास। 2014 या 2019 में मोदी के पीछे बहुमत खड़ा था, गठबंधन का बहुमत खड़ा था, और पर्सनल यानी सिंगल पार्टी मेजॉरिटी भी मोदी के पास थी। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी की हालत खस्ता हो गई। 303 से उठकर बीजेपी 240 पर आकर अटकी। उनकी 60 सीटें पार्लियामेंट में, लोकसभा में कम हो गई। वहां से लेकर आज तक एक चर्चा पॉलिटिकल सर्कल में चलती रही है कि बीजेपी की सरकार पक्की नहीं है, तगड़ी नहीं है। नीतीश कुमार और नायडू के बैसाखियों पर उनको सरकार चलानी पड़ रही है। इसका कारण लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन भी 300 पार नहीं कर पाए। एनडीए के पास 293 या 294, यानी 300 का आंकड़ा भी एनडीए पार नहीं कर पाए थे। ऐसे में बीजेपी हार गई लोकसभा में। ये बात हमें समझनी, टाइमिंग समझना जरूरी है। आसाम और केरला का वोटिंग हो चुका था, पुदुचेरी का वोटिंग हो चुका था। वोटिंग बचा था तमिलनाडु और बंगाल का। तमिलनाडु में 23 तारीख को एक दिन में पूरा वोटिंग होना था, और बंगाल में 2 चरण में वोटिंग होना था। 23 को 152 जगहों पर वोटिंग होना था और 29 को 142 जगहों पर वोट होना था। तो 2 विधानसभा की वोटिंग हो चुकी थी और 2 विधानसभा की वोटिंग बची थी। इसके बीच ये महिला विधेयक लाया गया। तो बिल्कुल मैं मानता हूं, वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी मानते थे कि ये प्रस्ताव फेल हो जाएगा, लेकिन फेल हो जाने का फायदा उनको अगर चुनाव में मिल रहा है तो इसके लिए ही शायद ये प्रस्ताव लाया गया था, ताकि बंगाल और तमिलनाडु दोनों जगह महिला वोटर को आकर्षित करने के लिए, जिन्होंने ये बिल फेल किया, ऐसी ही 2 पार्टियां उन राज्यों में, तमिलनाडु और बंगाल में, सत्ता में बैठी है जो महिलाओं की दुश्मन है। ये बताने के लिए मैं मानता हूं कि ये सब किया गया। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बात और एक मान को माननी पड़ेगी कि हो गई। इस दरमियान बंगाल का चुनाव जब चल रहा था, पहले चरण का वोटिंग भी हो गया था, तो अचानक और एक राजनीतिक घटना हुई। वो थी आम आदमी पार्टी का टूटना।
दिल्ली में बुरी तरह से हारी हुई आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, उनकी आज भी पंजाब जैसे एक पूरे राज्य में सत्ता है। भगवंत सिंह मान उनका मुख्यमंत्री है और वहां पंजाब में उनका बड़ा भारी बहुमत है। लेकिन पंजाब से राज्यसभा पहुंचे जो 7 एमपी थे, वो सातों के सातों एमपी आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। एक तरीके से ये केजरीवाल के लिए बड़ा धक्का था। तो जब चुनाव का वोटिंग चल रहा है या 2 विधानसभा का वोटिंग हो गया, 2 विधानसभा का वोटिंग बचा है, इस दरमियान आम आदमी पार्टी तोड़ने की क्या जरूरत थी? मैं मानूंगा कि 30 तारीख तक रोक सकते थे, 1-2 मई तक, 4 मई तक रोक सकते थे, लेकिन नहीं। तो ये सब राजनीति ऐसे ही चलती है, जिसका प्रभाव आम वोटर पर हो सकता है या अपने दुश्मन के हिम्मत पर हो सकता है, प्रतिद्वंद्वी के हिम्मत पर अगर आघात हो सकता है। ऐसी कोई भी चाल पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा खेलती रहती है। एक बात साफ थी कि मोदी के खिलाफ जो INDA गठबंधन लोकसभा चुनाव के पहले बनाया गया था, उसमें 2 बड़े चेहरे थे। एक थे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दूसरी थी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी। तो दिल्ली में केजरीवाल तो हार गए, वो मुख्यमंत्री नहीं रहे और दिल्ली से मानो उनको भागना पड़ा। वो आजकल दिल्ली में रहते भी नहीं, पंजाब में ही रहते और पंजाब सरकार की सारी सुविधा उठाकर ऐशो आराम करते हैं। दूसरे ममता दीदी, ममता दीदी भी INDA गठबंधन में थी और मोदी के खिलाफ सबसे आक्रामक चेहरा ममता दीदी को ही माना जाता है। तो ऐसे ममता दीदी के साथ प्रचार में INDA के बाकी के दल आएंगे, उनके नेता आएंगे, ये मोदी जी जानते थे। तो ऐसे में INDA या बीजेपी के खिलाफ का जो गठबंधन है, उसमें जो अलग अलग दल या नेता है, उनकी हिम्मत काटना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। जो ममता दीदी के साथ है, मोदी के खिलाफ जो बंगाल में लड़ाई ममता दीदी कर रही है, उसमें उनके अच्छे तगड़े साथी जो है, वो अगर दुबले होते हुए दिखाई देंगे, टूटते हुए दिखाई देंगे, तो ममता को सपोर्ट करने वाले बंगाल के जो वोटर है, वो भी थोड़े डर जाएंगे, गड़बड़ा जाएंगे। और ये जरूरी था और इसलिए ही आम आदमी पार्टी तोड़ी गई। अब टूटना ही था तो 6-8 दिन और रुकते, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि उसका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, मनोवैज्ञानिक परिणाम जो होता है वोटर पर होने वाला, वो बीजेपी को चाहिए था। और इसीलिए बंगाल के चुनाव के दरमियान आम आदमी पार्टी तोड़ी गई। अब एक बात है, राघव चड्ढा को 6 और MP राज्यसभा के लेकर बीजेपी में शामिल होना था, तो पहले भी शामिल हो सकते थे और अगर तैयार भी है तो 8-10 दिन रुककर भी आ सकते थे। बीजेपी उनको रोक सकती थी, लेकिन बीजेपी ने रोका नहीं। इसका मतलब बीजेपी ने जो मुहूर्त दिया था, उस मुहूर्त पर, यानी बंगाल का वोटिंग चल रहा है, उसके दरमियान आम आदमी पार्टी तोड़ी गई। तो इसमें से एक सिग्नल वोटर के पास जाता है। जो बड़े पक्के सपोर्टर होते हैं किसी भी पार्टी के, अगर वो देखते हैं कि अपनी पार्टी टूट रही है और वो अगर दिमाग से या हिम्मत से कच्चे होते, तो सबसे पहले भागना शुरू करते हैं। तो वोटिंग होने से पहले आम आदमी पार्टी तोड़ने का मतलब ये था, अगर 15 साल के बाद ममता दीदी हारने के चांसेस है, तो उनके जो सपोर्टर ढीले और कच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा डर सकते हैं। उनको डराने के लिए आम आदमी पार्टी तोड़ी गई, बंगाल वोटिंग के दरमियान तोड़ी गई। तो इसका इकट्ठा परिणाम हम देखेंगे तो ममता दीदी पहले ही बदनाम हो चुकी है, लोगों के मन से उतरी हुई है।
एंटी इनकम्बेंसी है। आहिस्ता आहिस्ता मीडिया ने भी ये मानना शुरू किया 15 साल के एक ही चेहरे की एक थकान होती है। 15 साल का मतलब एक जनरेशन के आसपास होता है। हम अगर जन्म से लेकर अकल अरे समझदार होने तक का समय 20 साल समझे तो एक तरीके से लेफ्ट फ्रंट को हराकर ममता दीदी मुख्यमंत्री बनी, उसको 15 साल हो गए। उसका मतलब 2011 में जो बच्चे थे वो आज वोटर बन चुके हैं। उस समय 4, 5, 7 साल के जो थे जिनको राजनीति भी समझती नहीं थी, ऐसे 2011 के बच्चे आज 2026 में वोटर बन गए। उन्होंने, उसके पहले जो सरकार थी वामपंथी गठबंधन की सरकार थी, वो तो उन बच्चों ने देखी नहीं ना उसका अनुभव किया है, क्योंकि उनकी उम्र उस वक्त 4, 5, 7 साल की होगी, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की होगी। उनको राजनीति सरकार वगैरह कुछ पता नहीं होता, ना चुनाव का पता होता है। तो ये जो 15 साल है उसमें एक पीढ़ी समझदार हो जाती है तो उनको एक थकान आ जाती है कि अरे क्या ममता दीदी ममता दीदी ममता दीदी। बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे, मुख्यमंत्री बदल रहे, कुछ ना कुछ हो रहा है, हमारे राज्य में तो कुछ नहीं हो रहा है। बंगाल में एक पत्ता यहाँ का वहां नहीं हो रहा है, और जितनी समस्याएं हैं कायम है। ना डेवलपमेंट हो रही है, ना रोजगार बन रहा है, ना कंपनियां आ रहे हैं, ना रास्ते बन रहे, ना बिल्डिंगें बन रही है, ना कारखाने खड़े हो रहे। ये सबका ठिकरा अपने आप ममता दीदी के सर पर फोड़ा जाता है। और जब ये बात होती है तो एक तरीके से वोटर 20, 25, 30% वोटर जो होता है, जो थोड़ा बहुत परिस्थितियां और माहौल को टक्कर देने की कोशिश करता है, उसके मन में ममता दीदी के नाम से एक थकान आ जाती है, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। जो सत्ता में बैठा है वही इस सब समस्याओं का कारण है, ऐसे वोटर मानने लगता है। और जो इस ढंग का जो पूर्वाग्रह तैयार होता है उसको एंटी इनकम्बेंसी बोला जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में। तो एक तरीके से ममता दीदी के बारे में जो एंटी इनकम्बेंसी या थकान लोगों के मन में थी, उसको एक धक्का देने के लिए ही आम आदमी पार्टी तोड़ी गई। और दूसरी बात, महिला विधेयक, जिस बंगाल में महिला सुरक्षित नहीं है, ये आमतौर पर लोग अब मानने लगे, खुद ममता ने मान लिया। आरजी कार नाम के मेडिकल कॉलेज में या संदेश खाली में जो घटना हो गई, एक बच्ची जो डॉक्टर बनना चाहती थी, परीक्षा दे रही थी, पढ़ रही थी, उसका बलात्कार हो गया, सामूहिक बलात्कार हो गया, उसका मर्डर हो गया। और फिर भी ममता दीदी लिपापोती करती रही ना। जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनको पकड़कर उनकी शिक्षा, उनको शिक्षा देने की, सजा देने की कोई कोशिश ममता ने नहीं करी। क्योंकि जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, वो ममता दीदी की पार्टी के ही गुंडे थे। और ममता दीदी की पार्टी मतलब गुंडों का टोला, ये जब जितना फैल गया, आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मन में इसका एक प्रेशर बनता जाता है, उसको एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। कितना सहेंगे, कितना इग्नोर करेंगे, ऐसा जब लोगों को लगता है तब लोग थकान महसूस करने लगते हैं कि बस ये बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलता है तो यहां से भाग चलो या तो उससे लड़ो। वहां से भागकर, और दूसरे राज्यों में बहुत सारे, बंगाल से पलायन होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इतनी भी स्थिति में नहीं रहते, उनकी उतनी औकात नहीं रहती कि दूसरे राज्य में जाकर कहीं नौकरी करे, ये करे वो करे, कैसे वैसे जिंदा रहे, वो पॉसिबल नहीं होता। उनको उसी नरक में रहना पड़ता है। और जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब वो लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ना शुरू करते हैं। वो सत्तावादी पार्टी के खिलाफ लड़ने की मनीषा रखते हैं, और ऐसी मंशा रखने वाले जो सत्ता के खिलाफ होते हैं उनके साथ हो जाते हैं। आज बीजेपी की बंगाल में ताकत बढ़ते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि ममता से नाराज लोग जो है उनको इकट्ठा करने का प्रयास
पिछले 5 सालों से ममता ने बीजेपी ने किया है, और मानो एक तरीके से ममता ने बीजेपी का साथ दिया है। परिस्थिति सुधारने के बजाय ममता, उनके कार्यकर्ता, उनके गुंडे, उनका प्रशासन जनता पर इतने अन्याय ढाता रहा कि नाराजगी बढ़ते गई। और इसकी इसके ये महसूस अब टीएमसी के कार्यकर्ता भी, नेता भी ये महसूस करने लगे। और इसलिए मैं मानता हूं कि ममता दीदी तो हारने वाली है चुनाव, ये तो मैं पिछले 2-3 महीनों से बोल रहा हूं। लेकिन आज मतगणना का एक दिन बचा है, ऐसे समय पर मैं आपको और एक बात पॉलिटिकली बता रहा हूं कि ममता हारेगी, ये तो पक्का है, लेकिन बड़ी भारी बहुमत से ममता हार जाती है। जैसे कि एग्जिट पोल या वगैरह बता रहे, ओपिनियन पोल, कि बीजेपी 175 तक आ जाएगी और ममता 100 के नीचे रह जाएगी। उसका मतलब साफ है, अकेली ममता संकट में नहीं है, ममता दीदी की पार्टी भी संकट में है। जैसे दिल्ली हारने के बाद एक एक करके केजरीवाल के साथी केजरीवाल को छोड़ने लगे, बिल्कुल उसी तरह से बंगाल में ममता की हार होने के बाद टीएमसी टूटेगी, और टीएमसी बंगाल की विधानसभा में टूटेगी, वैसे ही टीएमसी लोकसभा में जो उनकी संख्या है वो भी टूटेगी। अभी जल्दबाजी में बिहार की विधानसभा में, बंगाल की विधानसभा में टीएमसी नहीं टूटेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं में हलचल शुरू हो जाएगी। ममता हारेगी, ये अब बंगाल के लोग मानने लगे। कल ममता कोई वीडियो दिखा रही थी, वो वीडियो क्या था? बंगाल की पुलिस, जो मानो एक तरीके से ममता के गुंडों का टोला माना जाता है, जो अपराधियों को संरक्षण देता है और पीड़िताओं को और पीटता है, ऐसे पुलिस टीएमसी के गुंडों को पीटते हुए दिखाई दिए, और उसका ही एक वीडियो खुद ममता दिखा रही थी। तो बंगाल की पुलिस अब मानने लगी है कि ममता हार चुकी है, मतगणना बाकी है। और अगर पुलिस मान रही है तो उसका परिणाम अपने आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर भी होता है, और बहुत जल्दी उसका परिणाम राजनीति के अखाड़े में हम देखेंगे। नतीजों में ममता दीदी हार जाती है और बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है, तो सबसे बड़ी खबर यह होगी कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, हम टूटते हुए देखेंगे अगले 2 महीनों में। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।